आरएसएस की आइडियोलॉजी ओरिजिनल एंटी इस्लामिक, मुसलमानों के खिलाफ, चाहे जो कोई भी कहे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की भी वही लाइन है जो मोदी जी की और आरएसएस की है, विच इज़ एंटी मुस्लिम। ये कितना भी अच्छा बोल लें, हकीकत तो इनके डीएनए में यही है। अब इस चीज़ को बेचेंगे कैसे? इस चीज़ को अगर राजनीतिक लोग अगर जाकर के पटल पे खड़े होके हर कोई योगी आदित्यनाथ बन जाए जो उल्टा सीधा बोलेगा, तो फिर सब एक जैसे हो गए, सारे गुंडे बदमाशी वाले दिखने लगेंगे। तो एक तरीका होता है कि भाई अगर आपको टीआरपी मीडिया को चाहिए तो आपको मोदी जी या आरएसएस या बीजेपी की लाइन चलानी पड़ेगी। और उनकी लाइन क्या है? हिंदू वोट पोलराइज हो, उसके लिए मुसलमान का कार्ड, इस्लामिक कार्ड खेलना, ये इनको आता है। ये मीडिया को मोदी बेचना है। मोदी बेचने के लिए आरएसएस की आइडियोलॉजी बेचनी है। आरएसएस की आइडियोलॉजी तो एंटी इस्लामिक है। पकड़ के मुसलमान को घिसते रहो मीडिया पे, घिसते रहो मीडिया पे, घिसते रहो मीडिया पे। जब तक कांग्रेस का शासन था, मीडिया को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो लेटना पड़ रहा हो किसी के सामने, अधिकतर मीडिया। वो बात और है कि मैं इस बात से डिसएग्री भी करता हूँ, इंदिरा गांधी के ज़माने में चाहे जो भी कारण रहे, मीडिया पे तलवार लटकती थी। वो अच्छे के लिए लटकती थी या बुरे के लिए, ये आपके ऊपर है सोचने के लिए। लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कुछ समय के लिए, सारे समय के लिए, कुछ समय के लिए मीडिया पे तलवार तो लटकती थी, और मेरे ख्याल से वो देश हित में भी थी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। पर वो फिर किसी दिन कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। पर इस समय जो पिछले 6-7 सालों में हम देख रहे हैं तकरीबन कि जो मीडिया की हालत हो रखी है, वो मीडिया की हालत मोदी जी ने नहीं की। मैं ये साफ कर दूं, मोदी जी नहीं गए मीडिया के पास ये कहने के लिए कि मुझे बेचो। मीडिया को पता है मोदी बिकता है, इसलिए वो बेच रहे हैं मोदी को। क्योंकि बेचने का अर्थात मतलब ये होता है कि जो चीज़ बिकती है मार्केट में उसका भाव होता है। मीडिया ने, कई सेक्शन ऑफ मीडिया ने मोदी को एक ब्रांड क्रिएट किया। मनमोहन सिंह जी को किसी ने ब्रांड नहीं क्रिएट किया था, नरसिम्हा राव जी को किसी ने ब्रांड नहीं क्रिएट किया था, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने ब्रांड नहीं क्रिएट किया था, इंदिरा गांधी को नहीं किया था, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू को नहीं किया था। जो भी इन लोगों ने अपनी क्षमता थी उसके हिसाब, राजनीतिक क्षमताओं के हिसाब से आगे बढ़े। लेकिन मोदी साहब की राजनीतिक क्षमता है ज़ीरो। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, गुजरात में 30 साल रहने की वजह से जानता हूँ कि गुजरात को बर्बाद करने वाला आदमी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन प्रोपेगेंडा के चलते हुए ये 2014 में इलेक्शन में जीत गया, और पुलवामा के आशीर्वाद से 2019 में जीत गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं इस बात को, बीइंग अ पैनलिस्ट ऑन वेरियस चैनल्स इतने सालों से, मैं एक बात समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस ज़रूर मीडिया वालों के पास जा कर के अपनी बातें करते हैं ताकि उनका भी वज़न रखा जाए, लेकिन मीडिया खुद बिकता है। ये न्यूज़ रूम एडिटोरियल जो बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं कि कितनी टीआरपी मिलेगी, उस टीआरपी के आधार पे उनको एडवर्टाइजमेंट और कॉस्टिंग मिलती है, उस हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं और उस पैसों पे इनका बिजनेस होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। स्वाभाविक सी बात है, मीडिया इज़ अ बिज़नेस। जैसे कि हर में सीमेंट बेचना बिज़नेस है, कांच की दुकान, कांच बेचना बिज़नेस है, पान बेचना बिज़नेस है, खाना बना के बेचना, तो वैसे ही मीडिया भी एक बिज़नेस है। वो आपको न्यूज़ के नाम पे जो भी परस्ती है वो मीडिया है, और इनके पास न्यूज़ मीडिया में कुछ नहीं होता है। वो परसते हैं आपको जो आप देखना चाहते हैं या वो जो दिखाना चाहते हैं। तो इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मीडिया के 3 सेक्शन हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लूँ, 3 सेक्शन इस प्रकार से हैं कि पहला, जो किसी के प्रति झुका हुआ नहीं है। शायद ही कोई मीडिया हाउस आपको ऐसा मिले, टीवी वाला, जो किसी के प्रति ना झुका हो। फिर आपको मिलेंगे कुछ जो ऑपोजिशन की तरफ झुके हैं, चाहे वो रीजनल चैनल हो चाहे नेशनल चैनल हो। लेकिन सडनली आपने देखा है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर एक बाढ़ आ गई है कि ज़्यादातर नेशनल चैनल्स और रीजनल चैनल्स वो किसी एक तरफ ही झुके हुए हैं। वो इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। मैं आपको शर्त से कह सकता हूँ कि कल को अगर कांग्रेस पार्टी शासन में जब कभी भी आती है तो मीडिया उसकी तरफ झुक जाएगा। औकात नहीं रहेगी
उन मीडिया वालों की जो आज पप्पू पप्पू करते हैं कि उस दिन मुंह भी खोल पाएंगे, है ना। तो ये एक राजनीतिक पटल पे हर जगह होता है। तो इससे घबराने या इससे परेशान होने वाली बात नहीं है कि मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। मीडिया जितना ऐसा करेगा और पिटेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल मोदी मुसलमान मीडिया में, ये वाले जो सेगमेंट मैंने आपको बताया, इसमें बहुत ख़ास इस्तेमाल उस आइडियोलॉजी का हो रहा है। देखिए पूरी लय समझिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी ओरिजिनल एंटी इस्लामिक, मुसलमानों के खिलाफ, चाहे जो कोई भी कहे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की भी वही लाइन है जो मोदी जी की और आरएसएस की है, विच इज़ एंटी मुस्लिम। ये कितना भी अच्छा बोल लें, हकीकत तो इनके डीएनए में यही है। अब इस चीज़ को बेचेंगे कैसे? इस चीज़ को अगर राजनीतिक लोग अगर जाकर के पटल पे खड़े होके हर कोई योगी आदित्यनाथ बन जाए जो उल्टा सीधा बोलेगा, तो फिर सब एक जैसे हो गए, सारे गुंडे बदमाशी वाले दिखने लगेंगे। तो एक तरीका होता है कि भाई अगर आपको टीआरपी मीडिया को चाहिए तो आपको मोदी जी या आरएसएस या बीजेपी की लाइन चलानी पड़ेगी। और उनकी लाइन क्या है? उनकी लाइन गवर्नेंस नहीं है, उनके पास कोई गवर्निंग पॉलिसीज़ नहीं है, उनके पास देश के प्रति कोई भला करने की पॉलिसी नहीं है, लोगों के प्रति की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कानून उनको चलाने बनाने नहीं आते, देश की इकॉनमी संभालनी नहीं आती, नौकरियां देनी नहीं आती, एजुकेशन देना नहीं आता, हेल्थ केयर देना नहीं आता। हेल्थ केयर देना नहीं आता, अगर आता तो कोरोना को आयुष्मान भारत में कवर करते, नहीं आता। उनको सिर्फ मशरूम खाना और किस तरीके से हिंदू वोट पोलराइज हो उसके लिए मुसलमान का कार्ड, इस्लामिक कार्ड खेलना, ये इनको आता है। पर ये खेलेंगे कैसे? नेता तो मंच पे खड़े होकर बोल देते हैं, वो तो सिर्फ चुनाव में होता है। नेता तो कहीं पार्लियामेंट में ऐसी भाषा नहीं बोलते, डरते हैं, कहीं विधानसभा में नहीं बोलते, डरते हैं। ये कहाँ बोलते हैं? राजनीतिक पटल जो कि चुनावी होता है, या जैसे आजकल कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, कहीं पे स्टेटमेंट दे दिया, और कुछ नहीं तो वो ट्विटर भाई साहब है, नहीं तो फेसबुक बहन है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और नहीं तो इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, तो जिससे नौटंकी शुरू हो जाती है। लेकिन इसको चलाएगा कौन? इस गाड़ी को इंजन तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, पर इस गाड़ी को आगे तक चलाएगा कौन? तो वो चलाएगा मीडिया। अब आप समझ गए कि मीडिया को मोदी बेचना है। मोदी बेचने के लिए आरएसएस की आइडियोलॉजी बेचनी है। आरएसएस की आइडियोलॉजी तो एंटी इस्लामिक है। पकड़ के मुसलमान को घिसते रहो मीडिया पे, घिसते रहो मीडिया पे, घिसते रहो मीडिया पे। और उसका असर ये होता है कि कई जगहों पे गौसेवा के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मारा जाता है। जय श्री राम, वो हेलो हिंदू, हेलो। पहली बात तो धर्म नहीं है ना, याद रखना। दूसरी बात, जय श्री राम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। हम हिंदू प्रथा फॉलो करते हैं, हमारे बाप दादा करते हैं, आपके बाप दादा करते हैं, और भक्तगणों तुम्हारे बाप दादा भी करते हैं। पीताम्बर पे जो लिखा होता है, हनुमान जी के जो जिभा से निकलता है, वो जय सिया राम होता है, सीताराम होता है, श्री राम नहीं होता। ये टीवी देख करके मत आया करो। जय सिया राम होता है, जय सीताराम होता है, राधा कृष्ण होता है। हिंदू प्रथा में तो भगवान पुल्लिंग नाम से पहले गॉडेस का नाम, जो देवी होती है उनका नाम लिया जाता है। कभी भी राम का नाम अकेले नहीं लिया जाता, हमेशा सिया राम बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है, राधा कृष्ण बोला जाता है। अब आपने बना दिया जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वाह जी वाह। राम राम बोला जाता है, राम राम ग्रीटिंग है, जैसे हम नमस्ते करते हैं ऐसे राम राम है, ऐसे कृष्ण कृष्ण है, राधे राधे है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ जयकारा होता है उसमें देवी का नाम पहले आता है, भगवान श्री का नाम बाद में आता है। तो जय श्री राम इज नो नारा, लेट मी बी क्लियर। दूसरी बात, अब ये चीज़ें लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि मीडिया ने इस मोदी को बेचने के लिए, ताकि मोदी बिकेगा तो इनको पैसे मिलेंगे, समझ गए? मोदी को बेचती है मीडिया पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे कमाने के लिए मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है धर्म विशेष के खिलाफ। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, जितने भी इस समय देख रहे हैं, आगे चल के देख रहे हैं, जिसको भी समझ में आ गई,
तो वो ये समझ जाएगा कि हिंदुत्व नाम की जो चिड़िया आरएसएस ने हिंदू महासभा से शब्द लेके सावरकर ने लिखा था, ये जो हिंदुत्व नाम की चिड़िया इन्होंने चला रखी है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ अपने देश के नागरिकों से, सभी नागरिकों से, चाहे वो किसी भी धर्म में मानते हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रथा को फॉलो करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप भारतीय हैं तो आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। एक, हिंदू कोई धर्म नहीं है। दूसरा, SC ST OBC में ज़्यादातर बिल्कुल शूद्र या दलित लेवल जो वर्ण व्यवस्था में है उसमें काउंट होते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और RSS की आइडियोलॉजी, उनका मिसयूज़ करने के लिए हिंदू खतरे में है लगा करके उनको, अनफॉर्चुनेटली जिनकी IQ कम है उनको लगा करके इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बहकाते हैं और खुद का उल्लू सीधा करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि हिंदुत्व नाम की कोई चिड़िया नहीं है। ये सावरकर की लिखी हुई लाइन जिसमें हिंदुत्व करके उन्होंने बनाया और उन भाई साहब से फिर RSS ने उस चीज़ को सीखा। लेकिन ये वो लोग हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूछते हैं, बीजेपी वाले कभी अपने गुरुओं को नहीं पूछते। भारतीय जनता पार्टी RSS की पांख है। मैंने कभी उनको हेडगेवार के नारे लगाते नहीं देखे, मैंने उनको कभी गोलवालकर की बात करता नहीं सुना, मैंने उनको कभी के सुदर्शन की बात करता नहीं सुना, मैंने उनको कभी रज्जू भैया का नाम लेते हुए नहीं सुना, मैंने उनको कभी भी मोहन भागवत की बात करते हुए नहीं सुना, जब तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पीछे पड़ी रहती है, जिनका RSS से दूर दूर तक कोई नाता तक नहीं। आप समझे, क्योंकि आइडियोलॉजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और सावरकर की इस्लाम विरोध की थी। इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये जो धर्म प्रथाएं, धार्मिक प्रथाएं बना दी गई हैं जो कि ऑफिशियली नहीं है। कोई मुझे बता दे सनातन धर्म कहाँ लिखा है संविधान में, लिस्ट ऑफ रिलीजन में। कोई मुझे बता दे कि हिंदू एज ए रिलीजन कहाँ लिखा है। जब है ही नहीं तो फिर कौन सा ब्राह्मण, कौन सा क्षत्रिय, कौन सा वैश्य, और ये क्या तुम किसी को शूद्र के डेफिनेशन में डालते हो। इस चीज से तंग आकर के, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ पे थी, उसको सिर्फ आगे बढ़ाया गया है, उससे पहले भी रही होगी। इस चीज से तंग आकर के अधिकांश इस देश की जनता, अधिकांश जो SC ST OBC में आती है, अधिकांश जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आती है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जनसंख्या इतनी सी है, बस इतनी सी, 30 ml जैसी, इतनी सी ही है। उसके सामने SC ST OBC की इतनी बड़ी है, 10 लीटर के टैंक जैसी। और फिर मुसलमान हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हैं। तो ये इतने से जो है ना, हमारे मेरे वाले, जिनको मैं भी उन्हीं में कहीं काउंटिंग में आता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उन्हीं में कहीं आता हूँ, छोड़ दीजिए क्या आता हूँ। ये इतने सौ ने उतनों को कंट्रोल करने के लिए ये जो गेम प्लान चला रखा है, जिसमें वो जो हिंदू नहीं है उनको भी हिंदू गिनाते हैं, और हिंदू तो कुछ होता भी नहीं है। ये राजनीतिक बरगलाना ताकि इस्लामिक लोगों से झगड़ा हो, मुसलमानों से, और मोदी जैसे लोगों को वोट मिलता रहे। और उनकी बदौलत ये जो नीचे की लाइन है, आप जिला लेवल पे देख लो, आप राज्य लेवल पे देख लो, अरे आप ब्लॉक लेवल पे देख लो, आप वार्ड लेवल पे देख लो, सब साले हीरो बने हैं। कोई तलवार निकाल के घूम रहा है, कोई डंडों से मार रहा है। तुम हो कौन? हिंदू? हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है। जाओ कर दो मेरे पे केस। कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जी ने तो माने नहीं, खुद कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, आपकी भावनाएं आप तक रखिए, क्योंकि वो आपकी हैं। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं जो कानून है। अगर कानून की बात सुन के अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, नेपाल चले जाओ, जाओ। कानून जो कहता है उसको सुन के किसी की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंच सकती है?
जाओ मोदी जी के पास, बोलो कानून बदल दें, औकात है तो। और मीडिया मोदी को बेचने के लिए, क्योंकि मोदी बिकता है मीडिया में, बना दिया ऐसा उन्होंने मीडिया वालों ने, अधिकांश मीडिया वालों ने ऐसा बना दिया है कि मोदी बिके। अब उनको मोदी बेचने के लिए एक सामने काउंटर पॉइंट चाहिए। अब काउंटर पॉइंट वो SC ST OBC तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर उनका हिंदू हिंदू वाला खेल बिगड़ जाएगा। अब बचा मुसलमान, लपेटो उसको, करो पैदा देश के अंदर ये द्वेष भावना, ताकि अच्छा। और जब रिजर्वेशन देने की बात आएगी तो भागवत जी को सुन लीजिए। अरे हमारे साथ कई ब्राह्मण लोग भी जुड़े होंगे, अभी आ जाएंगे मेरे पास तलवार लेकर के क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए। ब्राह्मण खुद, कैसे तुमने कह दिया कि SC ST का कानून चालू रखो, रिजर्वेशन देने का। कितना गंद बोलते हैं। हमें नहीं जानना कि उसके पीछे के कारण क्या। जो राजनीतिक लोग शासन करते हैं, सरकारें बनाते हैं, ये उनका काम है। हिम्मत है तो उनसे बात करो। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके देश में फिलहाल कुछ समय से शासन करने वाले लोग नालायक हैं हर फ्रंट पे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैंने गिनाया, कुछ नहीं है देने के लिए। इकॉनमी से लेकर के पढ़ाई तक कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो वो आपका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मीडिया खुद लेटा हुआ है। कई लोग कहते हैं यार मीडिया बिक गया है। मीडिया कैसे बिक सकता है? कैसे बिक सकता है मीडिया? मीडिया नहीं बिकता, मीडिया लेट गया है, अधिकतर लेट गया है। आओ मेरे साथ खेलो खाट कबड्डी, ये हो गया मीडिया की हालत। मीडिया को कोई नहीं खरीदता, मीडिया कोई नहीं खरीदता, याद रखिए, कोई नहीं खरीदता।